नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग आज कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूँ आपके सामने दोबारा से। और आज हम लोग रिवीजन के साथ पहले क्वेश्चंस करेंगे पिछली क्लास के, ठीक है ना, इंटरनेट से रिलेटेड। और जो भी है मिसलिनियस जो भी हुआ है अभी तक, पिछली क्लास में भी यहीं पे खत्म किया था, तो ये शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा टॉपिक इंटरनेट का टच कर लेंगे जो भी है, तो इसी में रिवीजन हो जाएगी, फिर समापन करेंगे इसका। तो ऐसे हमारा चल रहा है और बीच में कुछ हो सकता है और भी कुछ बताना हो तो बीच में बता देंगे, वो मिस्ट्री रहती है, वो तो क्लास करेंगे तब साथ साथ होता रहेगा। फिर उसके बाद नेटवर्किंग पे जाएंगे। नेटवर्किंग बहुत वास्ट टॉपिक है, नेट इंटरनेट की तरह ही दो तीन तीन क्लास कम से कम लेगा, ठीक है। देन साइबर सिक्योरिटी पे, ठीक बात हो गई। तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं भैया। मिसलिनियस है, कहने का मतलब है कोई टॉपिक नहीं, जितना अभी तक पढ़ा मिसलिनियस क्वेश्चंस, ठीक बात हो गई। अच्छा, टॉपिक वाइज तो याद है ना क्या क्या पढ़ा है, ये तो आपको याद करना है कि भाई कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं, कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से उठ के आ रहा है, ठीक। क्वेश्चंस के साथ करेंगे धड़ाधड़, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है ना। कंप्यूटर कंप्यूटर कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू थ्रू नेटवर्क। अब देखो आ गया। अच्छा, ध्यान रखना इसमें और ऑप्शन भी है, वो दूसरे टॉपिक के, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। ये देखिए बहुत आसान इसमें ऑप्शन भी है, फोर्थ नन, ठीक बात हो गई। देख लो, कंप्यूटर कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू नेटवर्क। कंप्यूटर हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देते हैं, कंप्यूटर मिलियंस ऑफ लोगों को जोड़ता है किस नेटवर्क से, लैन मैन वैन नन, ठीक है ना। जब भी मिलियंस ऑफ आ जाए ना तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है ये, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी जो होती है ना, एक ही नेटवर्क झेल सकता है या फंक्शन उसी के पास है ऐसा, वो क्या है, इंटरनेट। और इंटरनेट किसको कवर करता है, पूरी दुनिया को, बस भाई पूरी दुनिया को करता है। और ये क्या है, वाइडली यूज होता है। क्या यूज होता है, वाइडली यूज्ड। क्या है, वाइडली यूज नेटवर्क, वाइडली यूज्ड नेटवर्क, ठीक बात हो गई। अब नेटवर्क का क्या है, एन, तो एन तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये नेटवर्क की बात हो रही है, ठीक बात हो गई, नेटवर्क की बात हो रही है। कौन से नेटवर्क की हो रही है, एल से लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और देखो वाइडली यूज नेटवर्क कौन सा था, इंटरनेट। और इंटरनेट पूरी दुनिया को जोड़ता है, मिलियंस ऑफ लोग दुनिया में है, तो क्या होगा, वाइड, वाइड का डब्लू, ठीक है। डब्लू और एन किस में आ रहा है, डब्लू एन, वैन, वैन हो गया, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है। बात में आ गई। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन से पूरा रिवीजन हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक बात हो गई ना, ऐसे होता है। अच्छा, देखना था, विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी, फिर रिवीजन है। देखो मिस्ट्री अब बता दे रहा हूँ जो बीच में होती है हमारी क्लास में, कि मैं टॉपिक ये तो बोलता हूँ वो भी टच करते हैं, लेकिन बीच में एक तो टॉपिक को कर देते हैं मिस्ट्री, आपको भी लगे क्लास में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या करेंगे, पहली वेरी फर्स्ट क्लास टू इंटरनेट वाली। अब मुझे काउंटिंग नहीं, जो भी है प्लेलिस्ट में देख लेना, इंटरनेट तक जितना भी है उतना सारा कवर मिसलिनियस क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर थोड़ा बचा हुआ टॉपिक इंटरनेट का कर लेंगे, और फिर देन समापन, देन फिर जो भी टॉपिक है हमारा नेटवर्किंग वाला वो अच्छे से करेंगे, ठीक बात हो गई। तो विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है, बस यहीं तक, विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी। तो देखो रजिस्टर्स, कैशे, ठीक है, सेकेंडरी, डी नन। खतरनाक ऑप्शन नन है, क्यों, तीनों पे चेक करना पड़ेगा कौन सा है, खतरनाक ऑप्शन नन है। विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी, यार फिर दोबारा वही है, कई बार रिवीजन हो चुकी है, हम लोग बता चुके हैं कि देखो इधर आ रहा है, चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक, कई बार बात हो चुकी है इसके ऊपर। और यहाँ पर जो
देखो सबसे फास्टेस्ट वो होगा जो सीपीयू के बिल्कुल नजदीक होगा, बिल्कुल पास में होगा, प्रोसेसिंग उसकी फास्ट होगी, तो सीपीयू। ठीक है, सीपीयू हो गया। इस पे क्या हो गया, रजिस्टर्स सबसे पहले, फिर कैशे, ठीक है, फिर मेन मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। ये हो गया, याद रखना ये तो डिजाइन किया था पहले, सुन लेना पहले, ये दोनों तो फिक्स हो गए अपनी जगह, ये डिजाइन सबसे पहले किया था, लेकिन हुआ क्या ना कि भाई मेन मेमोरी में तो डेटा पड़ा ही हुआ है, पड़ा ही हुआ है मेन मेमोरी में, जो फंक्शन करेंगे जाएगा, फास्ट बनाने के लिए इसको इंटर कन्वर्ट कर दिया, बाद में क्या कर दिया, इंटर कन्वर्ट, इसको ऊपर भेज दिया और उसको नीचे कर दिया, समझाने के तौर पे, इसको ऊपर कर दिया और उसको नीचे कर दिया। तो अब जो नया डिजाइन है उसमें क्या हुआ, अब जो नया डिजाइन आया उसमें क्या हुआ कि भाई जो सेकेंडरी मेमोरी है वो तो ऊपर आ गई, ठीक है, जो हमारे पास सेकंड, ये दोनों फिक्स हैं, रजिस्टर्स और कैशे जो होते हैं ये फिक्स हैं, ठीक है, क्या है ये फिक्स है, लेकिन हमारी सेकेंडरी मेमोरी ऊपर, ठीक है, और फिर क्या आ गई हमारी मेन मेमोरी, ठीक। चलो हमें इस पर भी ध्यान नहीं देना, हमें क्या देना है, सबसे फास्ट है, सबसे फास्ट है जो सीपीयू के पास होगा, रजिस्टर्स, क्या हो गया, रजिस्टर्स हो गए, सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर्स हो गए, ठीक बात हो गई, सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर्स हो गए, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, ठीक। अब मिसलिनियस है, ठीक, जो भी टॉपिक किया हमने उसको कवर कर लिया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लो, एक तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following, which of the following, ठीक, is a internet protocol, which of the following is, which of the following is an internet protocol, कौन सा इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है, HTTP, जावा, SQL, चौथा नन। याद रखना, मैं एक चीज और बता रहा हूं, अब जो एसएससी वाले हैं भैया वो थोड़ा एडवांस हो गए हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एसएससी में, तो नेटवर्किंग के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी तो करेंगे ही, लेकिन एक टॉपिक और है जो बहुत अच्छे से उन्होंने जोड़ दिया, डेटाबेस, क्या है, डेटाबेस, डेटाबेस एंड लैंग्वेजेस, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, डेटाबेस एंड लैंग्वेजेस, ये टॉपिक भी ध्यान में रखना, ठीक है, करेंगे, ध्यान में रखना, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनेगी, ऐसी मिलेगी नहीं, ठीक है ना, पढ़ो, शेयर करो और लोगों को भी बोलो पढ़ें, ठीक है, पढ़ाई करो, मस्त एंजॉय करो। ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP, जावा, SQL, नन, ठीक है, जावा तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, लैंग्वेज है, SQL देखो अभी मेरा ध्यान इस पर गया तो डेटाबेस है, क्या है, डेटाबेस है, यहीं से निकल के आगे भी इसको भी थोड़ा कर लेते हैं, इस इधर से ध्यान आया ऑप्शन सही, तो SQL डेटाबेस है, ध्यान रखना, क्या है, SQL डेटाबेस है, SQL की पूरी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज से मतलब लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज से मतलब है ये डेटाबेस है, क्या है, एक डेटाबेस, ये एक डेटाबेस है, बात में आ गई, डेटाबेस है। तो भाई ऑप्शन क्या है इसका, ये रहा ऑप्शन, क्यों यार, ये देखो पी लिखा हुआ नहीं है, पी क्या होता है, प्रोटोकॉल, ये हो गया, बोलते इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, बात में आ गई, ये हो गया, तो ये हो गया 3 क्वेश्चन, आगे चलते हैं, रिवीजन करते रहेंगे बार बार, बात में आ रही, ये रहा, याद करो, ध्यान रखना, इसको पॉज करके देख लेना, ध्यान रखना, गो थ्रू करना इसको, हमने भाई जब इंटरनेट पढ़ा था ना, बीच बीच में जो जो क्वेश्चन आ रहा है वो करा रहा हूँ, ये भी एक तरह का मॉक टेस्ट ही हो गया देखा जाए तो, बाद में फिर मैं वो वाला कर लेंगे जो सब मिक्स होगा ना, जो फाइनल बनेगा पूरा, उसको भी कर लेंगे फाइनल वाले में, लास्ट में जो बचेगा, वहां से में आ रही है, ये रहा,
अब देखो हमने बात की, ये भी है डाटाबेस भी करना है हमें, ये भी क्लास जुड़ी हुई है डाटाबेस लैंग्वेज की थोड़ा बहुत, ठीक है। मिला के दोनों टॉपिक को 2 क्लास हो जाएंगी ज्यादा था। कितनी हो जाएंगी? 2 क्लास। समझ आ रहा है? इस तरह से। अब देखो इंटरनेट में हम लोग कर रहे थे ना, पैकेट्स के बारे में हमने चर्चा की थी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखो, आईपी पैकेट्स सब आए हुए हैं भैया। ये आईपी पैकेट्स मस्ट कंटेन, आईपी पैकेट्स मस्ट कंटेन्स, कंटेन करेगा, ठीक है। क्या करेगा? ओनली सोर्स, ओनली सोर्स एड्रेस, ठीक है। ओनली डेस्टिनेशन, ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, या चौथा क्या होगा? नन। तो आईपी मतलब देखो फिर दोबारा आईपी आ गया, पी, पी से क्या है? प्रोटोकॉल। अभी मत कहना ना ये भी पी है प्रोटोकॉल, ये तो लिखा ही हुआ है ना पैकेट्स, पैकेट्स को काट के प्रोटोकॉल थोड़ी लिख देंगे। लेकिन आईपी, पी आ रहा है ना लास्ट में, लास्ट में आए तो क्या आएगा? प्रोटोकॉल, ठीक है। बात समझ आ गई? क्यों बोला लास्ट में? देखो ये टीसीपी आईपी, लिंक बता रहा हूं देखो, ऐसे लिंक करा जाता है, टीसीपी आईपी, HTTP, ठीक है। टीसीपी आईपी, HTTP आईपी, इसका इसी का आईपी, ठीक है। और FTP देख लो जरा क्या है, देखो लिंक कितना अच्छा तो बता दिया यार, देख लो ना। ये लास्ट में क्या है? पी, लास्ट में क्या है? पी, इधर भी पी, इधर भी पी, ठीक है। तो लास्ट में जिसके पी आए वो क्या होगा? प्रोटोकॉल। क्या होगा? प्रोटोकॉल, ठीक। लास्ट में क्या आ रहा है? पी, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो पैकेट्स होता है ना, पैकेट्स जिसका पाथ तैयार करता है टीसीपी, ये पाथ तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? पाथ। डिलीवर कौन करेगा? आईपी, ठीक है। बात समझ आ गई? तो पैकेट जो होता है उसके पास सोर्स का भी डेटा सोर्स का भी वो होता है डेटा, और डेस्टिनेशन का भी। किसका होता है? सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का होता है। तो क्या आएगा? सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ, ठीक है। क्या आएगा? बोथ। बात समझ आ रही है? सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ आएगा, ठीक बात हो गई है ना? इस तरह से होता है, तो आएगा सोर्स डेस्टिनेशन बोथ आएगा। अब इसमें मैं देख रहा हूं कौन कौन से इसमें क्वेश्चन है भैया आपको बताने वाले, ठीक है ना। ये हो गया। लो चलो फिर क्वेश्चन आया, टेम्पररी मेमोरी। कौन सी टेम्पररी मेमोरी है? ठीक, कौन सी टेम्पररी? देखो ये लिंक याद, ये छोटे जो लिंक होते हैं ना बड़े हेल्पफुल होते हैं एग्जाम में जल्दी करने के लिए। टॉपिक पढ़ा हुआ है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, फुल फॉर्म में देखो कैसे कैसे वो दे रखे थे ऑप्शन, आता है जल्दी लिंक गलत हो जाता है, ठीक है। याद रखना लास्ट में पी, पी 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 पी, लास्ट का पी आए तो प्रोटोकॉल, ठीक है। लास्ट का पी आए तो प्रोटोकॉल। टेम्पररी मेमोरी कौन सी है? ठीक है, रजिस्टर्स, रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स, रोम, कैशे, मेन मेमोरी। दिख रहा है? मेन मेमोरी। तो देखो टेम्पररी मेमोरी कौन सी है? टेम्पररी मेमोरी होती है, मतलब ऐसा मान के चलेंगे टेम्पररी मेमोरी में कि एक सेशन हुआ, ठीक है। अब लिंक पता लग गया होगा, कई बार बता रखा है, ठीक है। हम किसी वेबसाइट पे गए, उसका कुछ सेशन हुआ, सेशन में उसी सेशन के अंदर एक मेमोरी बैक साइड में मतलब बैक एंड में सेव हो गई, उस मेमोरी से कुछ डेटा उसमें स्टोर हो गया, कुछ डेटा स्टोर हो गया, उस सेशन के बाद वो डेटा वैनिश भी हो जाता है या स्टोर रह भी जाता है तो हमें करना पड़ता है उसको डिलीट, ठीक है। वो होता है हमेशा कैशे में। क्या होता है? कैशे में, टेम्पररी है। याद करो, कोई भी वेबसाइट याद क्या करो, कई बार होता है
ठीक है ना। अलाउ कुकीज करके आता है, अलाउ कुकीज, कोई भी वेबसाइट करो, कुकीज भी कैशे का ही पार्ट है, टेम्पररी मेमोरी है। अगर हम इसे अलाउ कर देते हैं ना तो कुछ बैकएंड में कुछ फाइल्स स्टोर हो जाती हैं, बैकएंड में कुछ फाइल, मतलब फाइल से मतलब है मेमोरी स्टोर हो जाती है, होती क्या है, टेम्पररी। ठीक है, कैसी होती है वो, टेम्पररी होती है, कैसी होती है, टेम्पररी। ठीक है, एक सेशन हटेगा तो क्या हो जाएगी, सेशन हटते ही हो जाएगी वैनिश, क्या हो जाएगी, वैनिश। ठीक बात है, ये हो गई, सेशन हटते ही क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। ठीक बात हो गई। अच्छा देखो यार, ये फिर से ये आ गया ऑप्शन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने किया था अभी थोड़ा सा, ये हो गए सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है ये, कितने आसान लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, टॉपिक अच्छे से कर रखा है, कुछ ज्यादा नहीं, बस ध्यान से देखना। रिवीजन की है, रिवीजन नहीं किया छोड़ दिया तो मत फिर सोचना कि भाई हाँ सही हो जाएगा, क्योंकि मिक्सअप हो जाता है ना कौन सा किस में है, उसके लिए हमें रिवीजन करनी ही होती है। तो ध्यान रखना, बार बार कहने की बात नहीं है, जिम्मेदार आप खुद हैं। ठीक है ना, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कॉलेज का एग्जाम तो है नहीं कि नहीं ये हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, कंपटीशन एग्जाम में बहुत लोग बैठते हैं, निकालना है तो उस हिसाब से तैयारी सीरियसली। ये हो गया है ना। अब एक क्वेश्चन वही है, पिछली क्लास से रिलेटेड है, लिखते ही भाई देखो, एजुकेशनल साइट कंटेन्स डोमेन। ठीक है, एजुकेशनल साइट कंटेन डोमेन, ये लो, जैसी लिख दिया ना पहला ऑप्शन, समझ जाओगे, बात समझ आ रही है। ये क्या हो गया, नन। ठीक है, ये हो गया, लगा देना इसका आंसर, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अच्छा, ईमेल कंटेन्स, ईमेल कंटेन्स मैसेज रिसीवर्स एंड सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, तीसरा कॉपी ऑफ मैसेज, चौथा ऑल। देखो ये जानबूझ के लिखा है, इस पे थोड़ा सा और देख ले, मैंने बोला ना जो बचा होगा थोड़ा सा रिवाइज और कर लेंगे अगर हुआ मिस्ट्री क्लास में। ये हो गया। ठीक, तो ईमेल जो होता है ना, ईमेल करते हैं, ईमेल की विंडो कुछ इस तरह की है, ऐसे है, ये हो गया। ठीक है, टू होता ना टू, ठीक है, कार्बन कॉपी ब्लैंक कार्बन कॉपी। ठीक है, सब्जेक्ट, यहाँ पे मैसेज बॉडी किसको करना है, ठीक है ना, यहाँ पे कर दिया कार्बन कॉपी बना दी, उसकी ब्लैंक कार्बन कॉपी बना दी, सब्जेक्ट लिख दिया, इस तरह से होता है। तो ईमेल कंटेंट मैसेज, मैसेज तो करना ही है ईमेल में भैया। ठीक है ना, मेल मतलब ही क्या होता है, मैसेज के थ्रू अपनी बात पहुंचाना। अब कितने फास्टेस्ट तरीके से हो सकता है ये देखो, तो ईमेल सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म है। ठीक, मैंने बताया था वाईफाई की फुल फॉर्म, वाईफाई की। ठीक है, क्या थी, आप लोगों से बोला था कि बताना, वायरलेस फिडेलिटी, स्पेलिंग चेक कर लेना, हो सकता है थोड़ा, लेकिन ठीक है मेरे हिसाब से, बाकी देख लेना। वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई की फुल फॉर्म, ऐसे ही पूछ ले तो। ठीक है, तो ईमेल में कंटेन होता है, मैसेज भी होता है, रिसीवर सेंडर एड्रेस भी होता है, कॉपी ऑफ मैसेज भी होता है, तो इसका मतलब क्या है, सब होता है तो ऑल है। असल में ऑल नहीं, ऑल ऑफ दीज था ये, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक बात हो गई, ये हो गया है ना, इस तरह से होता है। अब कुछ आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, जैसे भाई फेसबुक के कौन फाउंडर है, ये भी स्पेशल क्लास लेंगे, बाकी सजेशन भी देना, तभी तो, इसलिए तो सजेशन होता है कि नहीं चलो ये भी क्लास ले लो, कौन किसका फाउंडर है, कब फाउंड किया गया था, न्यूली फाउंड कौन सा है, इसका एडवांस वर्जन कौन सा है, आता है, आ जाता है।
ठीक है, ये हो गया, ठीक बात हो गई। ऐसे और देखते हैं, और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, फिर थोड़ा सा टॉपिक कवर कर लेंगे इसके, और क्वेश्चंस देख के टॉपिक कवर कर लेंगे इसका, ठीक है भैया। ऐसे हाँ, तो देखो क्या हो गया इस तरह से। अच्छा, फेसबुक के मालिक कौन है? ठीक, चलो एक होमवर्क ले लेना, FB के, इंस्टा के, एप्पल के, ठीक है, MS माइक्रोसॉफ्ट के, इंटरनेट के फाउंडर और फादर, ठीक है ना, C के, लैंग्वेज है C++ के, कौन फाउंडर है या कौन इसके फादर है, जो भी है जिस हिसाब से, ये करना, ये होमवर्क है, देखना एक बार, थोड़ा सा अपना भी प्रयास करो। मैं तो बता ही दूंगा, अभी लिख दूंगा, लेकिन ये है कि एक बार करोगे तो सही रहता है ना, थोड़ा बहुत ये कि हमें भी करना है, ठीक है। इसके नहीं तो एक क्लास इसकी भी रख लेंगे, मैंने वही तभी तो बोला, यही तो सजेशन होता है कि भाई ये तो हो गया हमारा कोर्स, थोड़ा एक्स्ट्रा भी कभी कभार अराउंड दिस सर्कल के बाहर भी कई बार ऐसे करते हैं, शायद इसको पता है कि नहीं पता है, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, ऐसे वहां पे कई बार ध्यान नहीं आता है, कई बार होता है, मार्क जुकरबर्ग, नाम सुना होगा, ठीक है ना, ऐसे ही, ठीक है। इसका मालिकाना हक किसके पास है, इन सब का कौन फादर है, कौन ये है, तो इसको देखना, इसको नोट डाउन करना, ठीक है, लिखना, बहुत सारे हैं, और जितने भी फाउंड कर सकते हो करो, ठीक, मैंने ये लिख दिया, ठीक बात हो गई। कुछ 3-4 क्वेश्चन और देख के ना, फिर थोड़ा सा टॉपिक और इंटरनेट को थोड़ा सा और करके समापन करेंगे क्लास का आज का जो भी है, ठीक। तो इसको देखना, जितने और कर सकते हो इसमें जोड़ लेना, C#, जावा, जावा के कौन है, ठीक है, पाइथन के कौन है, लैंग्वेजेस कर चुके हैं, ये हो गया, ठीक, इस तरह से है। अब क्वेश्चन के बारे में बात देखो, कुकीज का क्वेश्चन है, फिर से दोबारा से कुकीज का, ठीक है ना, कुकी अभी तो डिस्कस किया था, ठीक, कुकीज का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ फाइल्स ओनली, जो भी फाइल हम खोल रहे हैं, अच्छा याद रखना ये ऐसे नहीं है, ये इंटरनेट से ही रिलेटेड है, इंटरनेट पे हम गए, ठीक है ना, कोई वेबसाइट सर्व की, विंडो के अंदर विंडो खोली, ठीक है, वो भी कर लेंगे अभी, विंडो के अंदर विंडो खोली, उसके बाद कौन सी मेमोरी उसमें स्टोर हुई, फाइल का कौन सा डेटा स्टोर हुआ, ठीक, तो ये हो गया पासवर्ड्स एंड यूजर नेम स्टोर, पासवर्ड और यूजर नेम स्टोर हो गया। तीसरा क्या होगा, स्टोर ऑल कमांड्स, सारी कमांड्स बाय यूजर, ठीक है, बाय यूजर, इसमें नन ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर्स एक्टिविटी, यूजर्स एक्टिविटी, कुकीज क्या था, अब देखो लिंक, फिर वही लिंक है, वेबसाइट हमने खोली, कोई वेबसाइट खोली ना, कोई भी, चलो प्रेपसॉट की खोली, ठीक है, ये बहुत बार बता चुके हैं हम, ये बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, ये हो गया। इसके अंदर एक पेज खोला स्टूडेंट्स नाम से, ठीक है ना, इसका भी एक पेज खुल गया, स्टूडेंट नाम से पेज खुल गया, स्टूडेंट नाम से पेज खुला तो क्या हुआ, उसके अंदर उन्होंने एक और पेज था कोर्सेज, ठीक है, इसके अंदर एक और पेज था कोर्सेज करके, कोर्सेज, अब पेज के अंदर पेज खुलते जा रहे हैं, ये वेबसाइट है, ये सारे वेब पेजेस हैं, ठीक है, इसके पीछे एक बैकएंड पे क्या चल रही है, मेमोरी चल रही है, उसको हमने ट्रैक नहीं किया है, लेकिन उसने हमें ट्रैक करा है, कैसे, जो हम खोलते जाएंगे ना, हम कौन, यूजर जो यूज कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को कैच करके वो मेमोरी क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है अपने पास, उसी को क्या बोलते हैं, कुकी, क्या बोलते हैं, कुकी, नहीं समझ में आया, ठीक है ना। किसी वेबसाइट पे सर्व किया, होम पेज खोला, होम पेज मतलब सबसे पहले विंडोज वेबसाइट की, उसके अंदर हाइपर लिंक दे रखे हैं, सब लिंक, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के अंदर कोर्स, ठीक है, तो विंडो खोलते चले गए, विंडो खोलते खोलते क्या हुआ,
हाइपरलिंक बनते चले गए, हमने तो ट्रैक नहीं किया, लेकिन हमें एक बैकएंड में मेमोरी उसने ट्रैक किया कि आपने ये पेज खोला है, ठीक है, तो किस में स्टोर हो गया, कुकीज में। लेकिन याद रखना इसको हिस्ट्री में समझना, ठीक है। हिस्ट्री में तो सारी वो होती है, कौन कौन सी वेबसाइट पे क्या हुआ, कुकीज में डेटा होता है, कितनी मेमोरी स्टोर हुई, एमबीज में, केबीज में, जो भी है, जीबीज में, ये है, होती टेम्पररी है। तो क्या होगा ऑप्शन, स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ यूजर एक्टिविटी, यूजर ने जो भी एक्टिविटी करी उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई कुकीज में, तो ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसमें नन नहीं था, थोड़े टेक्निकल थे, समझने वाले थे। अब देखो ऑप्शन भी टफ हो जाएंगे, ठीक है। साल ये जो होते हैं ना, हर साल इस तरह से चेंज करते हैं। अब देखो फिर आ गया, देखो यार अभी कराया था पिछली क्लास में, ये लो वीडियो, पूरा टॉपिक से मैच टू मैच चल रहा है और क्वेश्चन भी वही चल रहे हैं। अब इससे अच्छी तैयारी क्या होगी यार, ठीक है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज यूज्ड फॉर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज हुई किसके लिए, टॉकिंग ईच अदर, टॉकिंग ईच अदर, ठीक है ना, कम्युनिकेटिंग पर्पस, कम्युनिकेटिंग पर्पस, ठीक है, कम्युनिकेटिंग पर्पस, लाइव कन्वर्सेशन, इसमें है चौथे में डी, नन, नन लिख दिया शॉर्ट में, नन ऑफ दीज है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, ये हो गया। या नन ऑफ दीज नहीं, इसका अच्छा पता क्या करो, इसको करो ऑल ऑफ दीज, यार ये अच्छा लग रहा है ना, ऑल ऑफ दीज, नन क्या होगा। सुनो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या टॉकिंग हो सकती है ईच अदर, हो तो सकती है। 50 लोग हो रहे थे ना, स्काइप ऐप थी, 50 लोग हो रहे थे एट अ टाइम, सब्सक्रिप्शन लेके बढ़ा भी सकते थे, ठीक। और जूम पे हो रहे थे, जूम 2012 में आया, स्काइप 2003 में आया, जूम में हो रहे थे 100, जूम में कितने हो रहे थे 100, और गूगल मीट्स में 2017 में आई, इसमें भी 100 हो रहे थे, सब्सक्रिप्शन के बाद 1000 भी हो सकते थे। तो क्या हो रहा है, टॉकिंग ईच अदर, ठीक है, कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग भी हो रही है, लाइव कन्वर्सेशन भी हो रही है, तो ऑप्शन क्या हो गया, सारे हो रहे हैं, तो ऑल ऑफ दिस, ये हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आया, देखो ये, और देख लो, मैं बता रहा हूँ इसमें, ये हो गया, ठीक। एट द रेट आपको बताया था, ठीक, एट द रेट कहाँ यूज होता है, याद करो, बोलते ना भाई तेरी आईडी क्या, जीमेल आईडी क्या, ये क्या आईडी है, तो एट द रेट gmail.com, एट द रेट yahoo.com, ये है एड्रेस, स्पेशल करेक्टर, ठीक, समझ आ गया ना। कुकीज में एक बार ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है कैशे और कुकीज का क्वेश्चन। दोबारा एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कुकीज जो होता है ना, वो बैकएंड में मेमोरी स्टोर रखता है। जो भी हमने वेबसाइट ट्रैक की, मतलब वेबसाइट पे गए, उसने सारी मेमोरी ट्रैक करके एक वो तैयार कर दी बैकएंड में मेमोरी, उसको बोलते हैं कुकीज, ठीक ना। तो क्या होगा, स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ यूजर एक्टिविटी, ये हो गया, ठीक बात हो गई, ठीक है ना, इस तरह से हो गया। चलो आगे क्या है भैया, आगे क्या है, आगे देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है ना, आगे देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो आगे में ये है भैया, एट द रेट वाला ही है इसमें क्वेश्चन जो हम कर रहे थे। कौन सा क्वेश्चन है, एट द रेट, जो क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स से रिलेटेड, क्या है क्वेश्चंस में, देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस, ईमेल, ईमेल टिपिकली, email typically consist of a user id, email typically consists of user id followed by sign, ठीक है, followed by sign, ठीक है, एंड साइन में यहाँ पे ये है, ये देखो यार साइन, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे साइन बताना कौन सा है, एंड द डोमेन नेम, एंड द डोमेन नेम, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, डोमेन नेम दैट मैनेजेस द यूजर एक्ट, दैट मैनेजेस द यूजर्स, दैट मैनेजेस द यूजर्स इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस, ये देखो क्या टेक्निकल वर्ड है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स,
देख रहे हो, क्वेश्चन बहुत बड़ा, आंसर छोटा सा पूछ रखा है। ईमेल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ यूजर फॉलोड बाय साइन, किस साइन से फॉलोड, एंड द डोमेन नेम दैट मैनेज द यूजर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ईमेल जो होता है एक साइन टिपिकली फॉलोड करता है, कौन सा साइन है बताना है डोमेन नेम के बाद, ठीक है, जो मैनेज करता है यूजर का इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब वो साइन कौन सा है, तो पहला देखो वही वाले हैं जो मैंने बताए थे, ठीक है ना, हैश, इसको हैश बोलते हैं, हैश बोल देते हैं कई लोग, हैश, हैश, ठीक है। सेकंड @, ठीक बात हो गई। थर्ड एंड, ठीक है, एंड, और फोर्थ है डॉलर, फोर्थ है डॉलर, समझ में आ गया, ठीक है। याद रखना हमेशा जब भी ईमेल की बात आए ना और साइन आए, कौन सा साइन आएगा, तो स्पेशल कैरेक्टर का @, कौन सा साइन आता है, @, ये रहा, ये @, है, ठीक है। बात समझ आ गई है। अब जैसे देखो मैं अपनी आईडी लिखता हूँ, ये ANURAG.SHUKLA8 @gmail.com, देख रहे हो, ये हो गया, ये ईमेल आईडी है मेरी जीमेल की, ठीक है, पूरी एग्जैक्ट सही, यही है रियल में, अनुराग.शुक्ला@gmail। अब देखो ये है, ये नेम हो गया, ठीक है, किस पर बना हुआ है उसको जोड़ने के लिए एक कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर, क्या है, एंड, यही पूछ रहा है इसमें, ठीक है, यही पूछ रहा है। ईमेल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ यूजर आईडी, कंसिस्ट ऑफ यूजर आईडी, ठीक बात हो गई, साइन, साइन है ना, एंड द डोमेन नेम दैट मैनेज द यूजर, वो डोमेन नेम जो यूजर की एक्टिविटी कर रहा है। पोस्ट ऑफिस तो यही है, जीमेल ही तो भेजेगा, मेल, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, जी मेल, मेल, ठीक है, ये भेजेगा। बात समझ आ गई, इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये हो गया, और ढूंढता हूं मैं क्वेश्चंस इसमें, ठीक है, मिक्स है भैया यार ये, है ना, ठीक। अच्छा देखो फिर वही आ गया, अब ये ब्राउजर से रिलेटेड है, क्या है, ब्राउजर से, ब्राउजर इज ए, ये लो शॉर्ट में, ब्राउजर इज ए, क्या है, ब्राउजर इज ए। अब इसमें बोल रखा है कि ब्राउजर एक प्रकार का क्या है, ठीक। अब सुनना, ऑप्शन थोड़े से इसमें वो है, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग डेटाबेस, क्रिएटिंग डेटाबेस, ठीक है, ब्राउजर। सेकंड, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टू व्यू वेब पेजेस, सॉफ्टवेयर टू व्यू वेब पेजेस, सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजेस देखने के लिए काम होता है, काम आता है, ठीक है, क्या है, सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजेस देखने के लिए काम आता है, ठीक। प्रिंटिंग डिवाइस है, क्या ऑप्शन डाल दिया यार, प्रिंटिंग डिवाइस है, दिख रहा है ना वहां से, प्रिंटिंग डिवाइस है। चौथा है नन, चौथा क्या है, नन। अच्छा जी, ये हो गया। तो ब्राउजर क्या सॉफ्टवेयर है, पक्की बात है, ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, जिसकी खुद की एप्लीकेशन है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक। अब देखो मैं बना दूंगा, थोड़ी सा कनेक्शन बना दूंगा क्या है, अब यहीं पे बता दूंगा, ठीक। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर है, तो देखो सारे ऑप्शन तो यही खत्म हो गए, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टू व्यू वेब पेजेस, सही बात है भाई, ये रहा वेब पेजेस। मैं एक चीज बताऊं, जो भी एप्लीकेशन है ना, जो भी एप्लीकेशन है वो सॉफ्टवेयर तो है ही, जो भी एप्लीकेशन है वो सॉफ्टवेयर तो है। अब सॉफ्टवेयर है तो किस लैंग्वेज पे बना है, ये भी मैटर करता है। कोई भी ऐप हो, कोई भी ऐप हो आप यूज कर रहे हो, चाहे लैपटॉप में, पीसी वगैरह, मतलब जिसमें भी, ठीक, या फोन में, वो सॉफ्टवेयर तो है, जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो किस लैंग्वेज पे है ये भी मैटर करता है, ठीक। वो लैंग्वेज सी है, C++ है, C# है, इवन जावा भी है, जावा में बहुत सारे गेम बनते हैं, इवन छोड़ो पाइथन, ठीक है ना, ये है। और वेब पेजेस के लिए सबसे अच्छी जो मतलब सबसे नॉर्मल और सबसे ज्यादा यूज होती है तो HTML लैंग्वेज है, क्या है, HTML लैंग्वेज, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यार ये तो ब्राउजर तो एक सॉफ्टवेयर है जो वेब पेज को व्यू करता है, अभी बताया था ना, वेबसाइट खोली, सबसे पहला क्या होता है, होम पेज, ये भी वेब पेज ही है, मतलब
वेब पेज खुल रहा है, सबसे पहला पेज है तो होम पेज है, तो वेब पेज ना बोल के इसको होम पेज बोल देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। लेकिन उसके बाद क्या है, सारे वेब पेजेस ही खुल रहे हैं, सारे वेब पेजेस ही खुल रहे हैं उसके बाद। ठीक बात हो गई, ये हो गया। तो जो भी ऐप है वो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है तो किस लैंग्वेज पे बना है ये देखना है। लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो व्यू द वेब पेजेस, वेब पेजेस को व्यू करता है, देखता है। ठीक है ना। अब दूसरा ही इसी में क्वेश्चन है, कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा वेब ब्राउजर है, ये समझ में आ गया ना। ध्यान देना इसको, क्वेश्चन सब देखो आपके सामने हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं कितने आसानी से। कौन सा वेब ब्राउजर है, ये तो मैं कई बार क्वेश्चन करा भी चुका हूँ मेरे हिसाब से, तो शायद ठीक है याद हो तो। ठीक है ना। फिर थोड़ा सा टॉपिक देख लेंगे, कौन सा वेब ब्राउजर है। कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन कौन से फिर बता दो, कौन कौन से वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होता है, क्या सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउजर, हाँ ठीक है, उसकी अपनी फंक्शन है। देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। देखो याद रखना, फिर जोर किस पर है, नॉट, इसलिए होता है तो वैसे ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा नहीं है, मोजिला, ठीक है ना, ओपेरा, तीसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और चौथा खतरनाक वाला नन। पता खतरनाक क्यों है, इसके लिए हमें इन तीनों की जानकारी होनी चाहिए, तब ये लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ठीक, मोजिला क्या है, एक दो तो ऐसे नाम पता होंगे, ये वाला निशान होता है ई वाला, ठीक है ना, ई वाला निशान होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, उस पर जाके क्लिक करते हैं, खुल जाती है वेबसाइट। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा भी है, ओ बन के ऐसे होता है। मोजिला फायरफॉक्स है, असल में पूरा नाम मोजिला फायरफॉक्स है, मोजिला लिखा है मैंने फायरफॉक्स, फायरफॉक्स ये भी है। कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नन है, मतलब कोई भी नहीं, सारे हैं। ठीक है ना, ये। अब इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया, इसी से बना है दूसरा क्वेश्चन इंटरलिंक करके, ये क्वेश्चन आया था, ये मैं बना दे रहा हूँ, उससे इंटरलिंक हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आएगा इसी से। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज और आर, एक हो सकता है ज्यादा भी, ठीक है ना, वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा या कौन से वेब ब्राउजर हैं, ऑप्शन फिर ये डाल दो, एक दूसरे कनेक्ट, मोजिला फायरफॉक्स, लो पूरा नाम लिख दो, पूरा नाम यही है मोजिला फायरफॉक्स, शॉर्ट में मोजिला कहते हैं। सेकंड ओपेरा, थर्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इधर आ नहीं रहा होगा शायद, ठीक है, इसको इधर ही लिखते हैं, आप अच्छे से आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड क्या है, इंटरनेट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। चौथा है ऑल ऑफ दीज। अब देखो, अब तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, हमें जोर देना था नॉट पर, इस पर नॉट नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है, नन, यानी सारे हैं। इसी से इंटरलिंक क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वेब ब्राउजर। ठीक है ना, तो ये तो सारे ही हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऑल ऑफ दिस, ऐसे याद हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्या हो जाता है, याद होता भैया, ये हो गया, बात समझ आ गई, इस तरह से बता रहा हूं मैं आपको। ठीक, अच्छा, अब देखो ये हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और करके फिर थोड़ा सा टॉपिक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करके थोड़ा सा टॉपिक कर लेते हैं, फिर हो जाएगा, बात समझ आ गई। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक लास्ट, फिर थोड़ा सा टॉपिक कर लेंगे, फिर खत्म करते हैं। ठीक है, आज की क्लास समाप्त करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द
फॉलोइंग इज नॉट, which of the following is not email service provider, इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? ठीक, इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? बात समझ आ गई? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन से हम लोग ईमेल नहीं कर सकते हैं, याद रखो। देखो ऑप्शन में आ रहा है भैया, ईमेल, जीमेल, ये तो अभी बताया था, जीमेल में तो खुद ही मेल है, तो क्या ईमेल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सेकंड हॉटमेल, यार ये देखो मेल तो आ ही रहा है, ठीक है ना। थर्ड, इसके ऑप्शन भी बहुत, ठीक है, ऑप्शन ही बड़े आसान है। याहू मेल, याहू मेल, ठीक है। चौथा आउटलुक, पांचवा एक और बढ़ा दिया मैंने जानबूझ के, बिंग। सब पढ़ाया हुआ है ये सारा, ठीक है, सारा पढ़ाया हुआ है। अब आपको कितना ध्यान है ये आपके ऊपर है, सारा पढ़ाया हुआ है, ठीक, कोई बात नहीं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, इसमें मेल आ रहा है, इससे तो मेल होगा ही, ईमेल, इसमें मेल आ रहा है, इसमें भी होगा, इसमें आ रहा है, इसमें भी होगा। आउटलुक क्या है? याद करो, एमएस ऑफिस में बताया था मैंने, एमएस ऑफिस में बताया था। एमएस ऑफिस में क्या है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है ना, एमएस आउटलुक। ये देखो आ गया, पूरा नहीं लिखा, कोई बात नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का ही है। एमएस वर्ड, वर्ड में क्या होता था? डॉक्यूमेंटेशन, है ना। एक्सेल में क्या होता था? एक्सेल में डॉक्यूमेंट प्लस कैलकुलेशन, ठीक। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, और ये सब मिला के सबको भेजना हो, चेक करना हो, यानी क्या करना हो? मेल करना हो। इन सबको मिला के मेल करना हो तो क्या यूज करेंगे? आउटलुक। तो आउटलुक भी तो मेल के लिए यूज हो रहा है, तो मेल के लिए क्या नहीं यूज हो रहा? ये नहीं हो रहा, क्योंकि नॉट था। इंटरलिंक करना है तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप पुट करो, अपने खुद के क्वेश्चन बनाओ याद करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग और विच आर द फॉलोइंग ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, तो क्या ऑप्शन बन जाएगा? जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, आउटलुक, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। कौन से हैं? सारे हैं। कौन सा नहीं है? ये नहीं है। ये नहीं है तो ये क्या है भैया? ये नहीं है तो क्या है? ये पता है क्या है? ये सर्च इंजन है। ये क्या है? सर्च इंजन। याद करो, ये क्या है? सर्च इंजन है। इसमें जाके हम लोग क्या करते हैं? सर्च करते हैं। और सर्च इंजन बताओ जल्दी, गूगल, ठीक है, याहू, ये याहू मेल है, ठीक है, ठीक, ये बिंग है, बात समझ गई, बिंग सर्च इंजन है। तो इस तरह से सर्च इंजन है। इसको देखो, ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूँ, इसको देखो, ठीक है। इसको देखने के बाद फिर हम थोड़े से ना टॉपिक जो बचा हुआ वो कर लेंगे, ठीक, थोड़ा सा टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये नोट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, कौन सा नहीं है? जीमेल में मेल आ रहा है, हॉटमेल में आ रहा है, याहू मेल में आ रहा है, सबसे मेल हो सकती है। आउटलुक थोड़ा अलग नाम था, लेकिन हमने पढ़ा तो था एमएस ऑफिस में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने पूरा पैकेज दे रखा है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक का। वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन हुई, एक्सेल में डॉक्यूमेंटेशन और कैलकुलेशन हुई, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन हुई, आउटलुक में सब कुछ मिला के ईमेल कर दिया। भाई देखना भी तो होगा कि डॉक्यूमेंट कैसा बना है, मेल करके, या किसी और को भेजना हो तो कैलकुलेशन करके, ये करके। तो ये हो गया। आउटलुक भी है, बिंग नहीं है। बिंग क्या है? बिंग सर्च इंजन है। और कौन से सर्च इंजन है याद रखना, टर्म याद रखो और अपने आप सर्च करो कौन सा है, ठीक है। और वो सब याद करना कौन कौन से हैं, लिखना, फाउंडर कौन है फेसबुक का, ये सब कौन है, सबका ही मतलब जो भी है, जो मैंने लिखे थे अभी। तो ये देखो, अब सुनना, मेन टर्म याद रखना, ठीक है। कोई भी ऐप बनती है ना, कोई भी ऐप बनती है, ये तो मिसलिनियस क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये तो मिसलिनियस हो गए। अब थोड़ा सा ये हटा दो मिसलिनियस में, थोड़ा सा अबाउट इंटरनेट थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा जो बचा हुआ है
बच्चा क्या हुआ, मतलब रिवीजन थोड़ा सा वास्ट बहुत है, जो बीच में आता रहेगा ना उसको देखते रहेंगे। अबाउट इंटरनेट, थोड़ा सा है क्या, कोई भी ऐप हमारे पास है, कोई भी ऐप हमारे पास है, ठीक है, वो ऐप पक्का एक सॉफ्टवेयर है। कैसे कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है, कैसे कह सकते हो सॉफ्टवेयर है, पता है कैसे? क्योंकि उसकी खुद की अपने अंदर मेमोरी है, इंस्ट्रक्शन है कैसे काम करेगी वो, हर क्लिक पर क्लिक उसका आगे जाएगा, सर्व करेगा और दूसरा पेज खोलेगा। तो ये फंक्शन किस में है, प्रोग्रामिंग किस में है, क्योंकि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोग्राम, है ना, और सेट ऑफ प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर। तो क्या ये सॉफ्टवेयर है? हाँ जी सॉफ्टवेयर है। क्या ये सॉफ्टवेयर है? हाँ जी सॉफ्टवेयर है। ठीक, सॉफ्टवेयर हो गया, ये बात हो गई, बात समझ आ रही है? ठीक, ये है। और इस प्रकार ऐप है तो सॉफ्टवेयर है। देन ये कौन सी लैंग्वेज की बना है, क्या है, कौन सी लैंग्वेज पे बना है, ये भी देखने वाली बात है, ये कौन सी लैंग्वेज पे बना है, नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ऐप है हमारा, सॉफ्टवेयर है, कौन सी लैंग्वेज बना है, लैंग्वेज इसकी सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, ये भी देखना है। ठीक, ऐप है, ऐप बनी है, कोई भी हो, ठीक, सॉफ्टवेयर है एक तरह का, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन काम कर रही है, प्रोग्राम काम कर रहा है। वो किस लैंग्वेज बना है ये मैटर करता है, जावा है, ठीक है, एडवांस करते चलो आप पाइथन है, ये है। तो ये मतलब नॉर्मल वर्किंग है, आपको पता होनी चाहिए नॉर्मल वर्किंग क्या है। ऐप तो क्या वो सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही तो वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर खुद एक सॉफ्टवेयर है, खुद एक सॉफ्टवेयर है भैया, वेब ब्राउजर क्या है, खुद एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब वो कौन सी लैंग्वेज पे बना है ये मैटर करता है, लैंग्वेज फिर ये इनमें से कोई उठ के आएगी। ठीक, ये हो गया, तो यहां तक बात समझ आ रही है, ये है। तो क्या क्या हमने चर्चा की भाई, अच्छे से क्वेश्चन कर लिए सारे, ये है। इसमें भी ना कुछ अगर टॉपिक रह गया है, मतलब आपको कुछ लगता है कि ये भी होना चाहिए, क्योंकि देखो इंटरनेट तो बहुत बड़ा है यार। अगर उसमें करते चले जाएंगे तो क्लासेस तो बहुत हो जाएंगे, ऐसे तो 10 क्लास लग जाए वो भी कम है, एक बात बता रहा हूँ इंटरनेट की। ठीक, लेकिन एज स्पेशली एसएससी, ठीक है, उसके लिए क्या है कि भाई ये जो है ये कवर हो चुका है टॉपिक वाइज, ठीक है। एक दो रहते होंगे तो हम लोग कर लेंगे, हमने कहा था मिसलिनियस क्लास ले लेंगे, उसमें क्या होगा कि भाई पूरी रिवीजन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना, और थोड़ी बहुत जो भी टॉपिक होगा थोड़ा बहुत इधर होगा, थोड़ा सा सजेशन देना कौन सा है क्या है, ठीक है। तो चल तो रहा है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारा सब बढ़िया चल रहा है, और सारी क्लासेस का रिवीजन चल रहा है, क्वेश्चन के साथ चल रहा है, ठीक है। तो ये तो बात इंटरनेट की हो गई, इसके क्वेश्चनरी हो गई, ठीक। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि जो बचा हुआ थोड़ा सा टॉपिक है, ठीक है, इसमें जो बचे हुए कुछ कॉन्सेप्ट है छोटे 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 छोटे, ठीक है, 3-4 कॉन्सेप्ट वो करा देंगे, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। देन नेटवर्किंग देखो बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक, ठीक है, स्मॉल टॉपिक है, लिख देते हैं, किसके, इंटरनेट के। खत्म होने को तो 10 क्लास में नहीं खत्म होने वाला, ठीक है, इंजीनियरिंग नहीं करनी ना उसमें, बाई एसएससी के थ्रू चलना है, ठीक। तो स्मॉल टॉपिक्स इंटरनेट के हो गए, बीच में डेटाबेस भी है एक, पूछते हैं वो डेटाबेस से, डेटाबेस और प्लस लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए भाई क्या करना है, लैंग्वेजेस, ठीक है। इन्हीं क्लास के बीच में क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना, ये है। फिर क्या होगा, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेवरेट टॉपिक है एसएससी वालों का, फेवरेट, पक्का ही क्वेश्चन देंगे, ठीक। फिर क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी, से भी क्वेश्चन आने लगा है, साइबर क्राइम, ठीक है ना, साइबर डेटा हैकिंग वगैरह, ये सब क्या होता है, पायरेसी क्या है, सब। तो ये तो हमें डिस्कस करना है आगे क्लासेस में, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो इंटरनेट का हो गया, क्वेश्चनर्स भी हो गए हमारे। देन भी जो है ना हम लोग क्या करेंगे आगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा है, स्मॉल टॉपिक्स ऑफ इंटरनेट, डेटाबेस प्लस लैंग्वेजेस, ठीक है। इसको ये मत समझना ये एक क्लास एक क्लास एक क्लास देखेंगे, टॉपिक वाइज टच करेंगे, जो सिलेबस में है उस हिसाब से कितना जाता है वो देख लेंगे। बीच में क्वेश्चन की एक क्लास रख लेंगे, एक मिसलिनियस क्लास, इसके अलावा देखो इसके अलावा एक मिसलिनियस क्लास भी होगी, उसमें सारा मिक्स करके क्वेश्चन कर लेंगे। फिर एक क्लास मॉक,
टेस्ट की रखेंगे बढ़िया वाली, ठीक है ना। और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फेवरेट क्वेश्चंस एसएससी के, ये टारगेट है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से फिर तो कुछ बचने वाला ही नहीं है, फिर तो टारगेट वही जो है ना, जहाँ यहाँ हमने लिख दिया था जो यहाँ पे है उसको पूरा करेंगे, ठीक है ना, और अपना गोल अचीव करेंगे। समझ में आया? तो ये पूरा था इंटरनेट के बारे में। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो, ठीक है, आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में, ढंग से देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन भी साथ में होता रहता है, बल्कि तो हम तो ये कहेंगे पिछली क्लास का भी रिवीजन चल रहा है, तो क्लास बाई क्लास बढ़ता चला रहा है, ठीक है। अब इस पर हमें देखना है, ये याद रखना भाई, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ चुके हैं और क्या रिवीजन हो चुका है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है ना तो कमेंट करके बता दें और सजेशन भी दें, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी बीच कोई टॉपिक आपको रहता हो तो कमेंट कर सकते हो, भाई ऐसे ऐसे है, मेरे ख्याल से पूरा कवर है, ठीक है। जो चाहते हो वो भी डाल देंगे, चाहे भले उसके अराउंड ना हो, अलग हो, फिर भी उससे जुड़ा हुआ तो ठीक। तो इस तरह से हो गया, आज की क्लास में ये है, ठीक है। रिदम बहुत अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टॉपिक इंटरनेट का करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर पे आके ये बाकी हमने लिख दिया, हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत हो, समस्या हो, पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। खुद भी सीखो, औरों को भी शेयर करो ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।